फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये सूटकेस रखा हुआ है, अब मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए अब मुझे पैकिंग करनी है। अब शाम हो रही है और बाहर हवा भी इतनी चल रही है, आंधी तूफान सा चल रहा है। और अभी ये भी आने वाले हैं ऑफिस से, तो ये कह रहे थे कि तैयार होके रहना, तो मार्केट भी जाना है, तो मुझे पैकिंग भी करनी है, मार्केट भी जाना है। तो मैं उसके लिए ये सूटकेस निकाल के रखा मैंने अभी। और ज़्यादा तो पैकिंग नहीं करनी है मुझे, थोड़ी सी करनी है, इसलिए मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। और फिर कुछ बचेगी तो फिर इनसे पूछ के और फिर करना ही पड़ता है, वो तो एक बार में होती नहीं है पैकिंग। तो जाते जाते करो ना, तो इससे ये रहता है कि हमें जो भी चीज़ें रखनी है ना वही रखने में आती है। और फिर एक दो दिन पहले से कर लो ना पैकिंग, तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हम रख देते हैं, फिर निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि जाते समय करूँगी, तो अब मैं ये पैकिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं करनी है, एक सूटकेस रखना है मुझे, बस उसी में हो जाएगा। और फिर मार्केट भी जाना है मुझे, क्योंकि आज ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि कल ही हमें निकलना है फिर, तो कहाँ। और अब मैं सूटकेस भर लेती हूँ सारे। मेरे तो कपड़े मैंने रख लिए हैं जो भी मुझे रखना था, और इनके अभी पूछ के रखूँगी मैं, क्योंकि कौन कौन से रखने हैं। फिर इनके कपड़ों का क्या रहता है कि प्रेस भी करने रहते हैं। मेरे तो खैर जो भी मुझे ले जाना है वैसे रख लेती हूँ मैं, कुछ ज़रूरत नहीं रहती है प्रेस की। इनके पूछ के और फिर प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो अब और यहाँ पर मैंने ये सब मेकअप का सामान भी पूरा जो इसमें रखा हुआ है ना, तो वो सब निकाल के मैं देख रही हूँ कि कौन सा ले जाना है। तो फिर वही देख देख के कि हमें कौन से पहनना है, कौन से ले जाना है, वही सब मैं इसमें से निकाल के वो सब बैग में रख लूँगी, जो भी मुझे ले जाना है। और हम बस एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसी टाइप से मुझे पैकिंग करनी है जो भी सामान की। तो वही सब रख लेती हूँ मैं। और यही जा रहे हैं, जया घर पे रहेगा, क्योंकि निशी भी घर में रहती है, तो डॉगी को भी अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर जय घर पे रहेगा, मैं और ये जा रहे हैं, तो उसी टाइप से फिर मैंने पैकिंग कर ली सारी। और हम जा रहे हैं, हमारे नंद के नाती का बर्थडे है, उनका फिर फर्स्ट बर्थडे है, तो फिर उन्होंने बुलाया है कि आना बर्थडे पे। तो फिर हम फिर वही है, रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि जाना भी ज़रूरी हो जाता है। और उनका अचानक से ही एक दिन पहले ही फ़ोन आया, तो कह रहे थे कि बर्थडे में आना। तो फिर हमारा रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया है, एक दिन में कहाँ मिलता है रिजर्वेशन। तो फिर बस का करवाया हमने, जैसे भी मिल रहा था। फिर भावेश से कह के हमने कहा कि जिसमें भी मिल जाए। तो फिर बस का मिल रहा था, तो भावेश कह रहा था कि मम्मी बस का ही मिल रहा है, ट्रेन का तो हो नहीं रहा। तो फिर हमने बस का ही करवा लिया है रिजर्वेशन, तो बस का सफ़र रहेगा। तो अब देखते हैं कैसे कटता है बस का सफ़र, तो वही उसके अनुसार मैं सब पैकिंग कर लेती हूँ। चलो, ये भी आ गए, और मार्केट भी जाना है मुझे। चलो ना। तैयार हैं आप? तैयारी तो आया, ऑफिस से तैयार आके खड़े हैं आप तो। तैयार होके हाँ, ऑफिस से तैयार होके आके, ऑफिस से ही वहीं से कॉल कर दिया आते आते कि तैयार रहना। मैं तो खैर तैयार हूँ। चलो, चलना है अब मार्केट, क्योंकि आंधी तूफान भी शुरू हो गया है, पानी भी आने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है। चल रहे हैं, चलो 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 चलो। और हम आ गए हैं ज्वेलर के दुकान पे, क्योंकि हमें कुछ गिफ्ट देना है, तो बच्चों को क्या दिया जाए। तो फिर उसी टाइप से फिर हमने गोल्ड की पेंडल ले लिया है। और उनके दो नातियों का बर्थडे है, तो हमने फिर ज्वेलर के यहाँ से ही ख़रीद लिया है, क्योंकि बच्चों को क्या दिया जाए तो समझ में नहीं आता है। तो हमने और समय भी नहीं था, कल ही हमें निकलना भी है, बस आज रात का ही समय है। तो फिर इसके बाद फिर समय भी नहीं मिलेगा अब शॉपिंग करने का। तो ये जैसे ऑफिस से आए वैसे फिर हम यहाँ पर आ गए शॉपिंग करने। तो ये इन यहाँ से ले लिए हम, और बस आ गए हम बस में, यहाँ बैठ गए हैं बस में। ये है डबल डेकर बस। तो रात की 8 बजे की बस थी, तो हम घर से 7 बजे निकले हुए हैं, 7 सवा 7 बजे, ताकि समय से पहुँच जाए, क्योंकि बस का टाइम एकदम समय से निकल जाती है। बस हो या ट्रेन हो, कुछ समय पहले ही निकल जाओ तो अच्छा रहता है, कोई सा भी सफ़र में जाओ तो।
पहली बार बस का सफ़र कर रहे हैं ग्वालियर से भोपाल के लिए। तो इसमें ना सोते हुए जाएंगे। अब पूरी रात का सफ़र है, पहली बार कर रही हूँ मैं ऐसे सफ़र बस में। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा था घर से निकलते समय कि बस में पता नहीं रात का सफ़र कैसा रहेगा, लेकिन पता था कि लेटते हुए जाना है पूरे सफ़र में, तो सीट रहती है मतलब लेटने के लिए। लेकिन पहली बार देखा मैंने कि ऐसी सीटें रहती है, अच्छा लग रहा, कंफर्टेबल एसी है। और ये भी आ गए क्योंकि चादर देना कि चादर लगेगी मुझे, कि एसी है ना तो ठंड लगेगी फिर रात में। तो अब पूरा सफ़र ना अच्छे से कट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरामदायक रहेगा। बस मतलब रोड के दचके नहीं लगने चाहिए, वैसे नहीं लगते ना इसमें। ये देखो कहाँ आ गए हम, जानी पहचानी जगह में। जब भी भोपाल आओ ना तो हर बार यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये है जानी पहचानी जगह, ये देखो, ये है भावेश का रूम और ये है किचन, खुला खुला सा। ऐसा किचन हो तो सबका मन लगेगा काम करने में किचन में। और बस का सफ़र करके अब हम आ गए हैं भावेश के रूम पे, क्योंकि अभी टाइम है और अब इसके आगे अब और जाना है भोपाल से आगे। तो यहीं तक का था हमारा बस का सफ़र, जैसे ग्वालियर से भोपाल तक का। तो फिर अब यहाँ से रेस्ट करके और फिर से ट्रेन पकड़ेंगे और फिर जाएंगे हमें जहाँ पर जाना है, इटारसी। अभी थोड़ा समय है तो फिर भावेश कह रहा था कि हमारे रूम पे आ जाना, तो फिर हम वहीं पर आ गए हैं। और ये नमकीन चल रहा है, क्योंकि बस में तो हमने टिफ़िन तो लेकर आए थे लेकिन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उल्टी हो जाती है। तो फिर मन ही नहीं करा कुछ खाने का। बना के तो ले आए थे टिफ़िन, लेकिन बस में खाया नहीं, डर के मारे कि उल्टी ना हो जाए। तो फिर पूरा खाना यहाँ पर अच्छा है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी रख दिया है, पूरी सब्जी और पुलाव बना के लाए थे मैंने, तो होते ही हुआ है समझ लो। जाते से ही लेट गए थे बस में, और स्लीपर था तो फिर सोना ही था, वो तो सोते हुए आना था। लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई बस में, पूरी रात मुझे तो नींद नहीं आती है, बस में हो या ट्रेन में हो। अपनी सीट पे जाके लेट जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है मुझे। तो फिर यहाँ आके मैंने ब्रश किया और फिर भावेश के रूम पे आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक नींद ले लूँ, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। मैंने ब्रश कर लिया और अब चाय पी ली, तो फिर नींद भी उड़ गई मेरी। मैं तो अच्छा रहा। अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे का सफ़र फिर से जारी करना है। फिर 1-2 घंटे बाद फिर निकलना है हमें। क्या नहाने जा रहे हैं? यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर, कांदा पोहा बन रहा है, कांदा पोहा। और फिर भावेश कहने लगा कि मम्मी पोहा बना लो, आप कुछ खा के जाना। तो फिर बस पोहा बना लेंगे हम, चाय तो पी ली है हमने, तो पोहा खा के और फिर नहा के और फिर निकल जाएंगे हम। फिर से हमें ट्रेन पकड़नी है। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ ना तो यहाँ पर टहलना, ये छत पे आके यहाँ पर सारी इधर देखना बहुत अच्छा लगता है। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। और अब आ गए हम स्टेशन। ये है स्टेशन, नया बना हुआ है ये भोपाल का, हबीबगंज स्टेशन है ये, बहुत नया बना हुआ है अभी।
तो फिर भावेश भी छोड़ने आया हमें, कह रहा था कि वहाँ पर बहुत भूलभुलैया जैसा है बोले, तो मैं भी छोड़ने चलता हूँ। तो भावेश भी आया हुआ है और उसका फ्रेंड भी हमें छोड़ने के लिए आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं इटारसी, क्योंकि इसके बाद हमें जहाँ पे जाना है वहाँ पहुँचना है हमें, जिस काम से आए हैं हम। तो बस ये यहाँ से ट्रेन है हमारी, यहाँ तक का बस का सफ़र था, फिर ट्रेन से अब हम जाएंगे इटारसी, जहाँ पर भी बर्थडे हैं, बर्थडे में आए हुए हैं हम तो उनके। बॉय, अब हम इनके बर्थडे में आए हैं, तो आज हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं, ये छोटे से बच्चे को क्यूट से। इनके लिए हम मराठी सॉन्ग सुनाएंगे। रुको, हम तुमको लोरी गा के सुनाएंगे, है ना? और ले ये बच्चों को भाग रहा पहले। माइक कहाँ है? वाले भाई का बर्थडे, बड़े वाले का बर्थडे, ये देखो सेम दिखते हैं दोनों। कहना पहले मराठी सॉन्ग सुनाऊंगी, और ये बच्चों की लोरी है, जो बच्चों को लोरी गा के सुनाते हैं ना, तो वो मराठी में मैं बस 2 लाइन गाऊंगी, क्योंकि मुझे बस उतनी ही याद है, तो मैं मराठी में ये सॉन्ग सुना रही हूँ। वैसे तो मुझे आता नहीं है, इतनी गायिका नहीं हूँ मैं, तो बस बाथरूम सिंगर हूँ, तो फिर मैं 2 लाइन गा के सुनाती हूँ। लिंबोणीचा झाडा मागे चंद्र झोपला गे बाई, लिंबोणीचा झाडा मागे चंद्र झोपला गे बाई, आज माझा बाळशाला झोप का ग येत नाही, लिंबोणीचा झाडा मागे चंद्र झोपला गे बाई, लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला गे बाई। बस नहीं आता नहीं, वो तो सब गाना, हाँ गाने का बताओ बेचारा, हिंदी में क्या था? वीडियो डाल दे, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई देखने चलो चलो, आज सब छोटे बच्चे का बर्थडे है, तो आज का किसी को डेडिकेट करेंगे सारे सॉन्ग हम। हाँ, ये बच्चे का भी बर्थडे है, और ये बच्चे का भी, हाँ बड़ा बर्थडे बॉय भी है ये। जोर से आवाज नहीं आएगी, चलेगा सही। पास में करो, थोड़ा पास। हेलो, एक गाना सुना, गाना नहीं भजन सुना था, और भजन की 2 लाइन है, ज्यादा नहीं है। मतलब वो जब मैं 5th स्टैंडर्ड पढ़ता था, सेंट अलोयसियस कॉन्वेंट स्कूल भुसावल में 1971 है। मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है भाई, मतलब क्या नाम, कुछ कान में सुनाई दिया। पूर्णिमा भाई ने कुछ बोला मराठी शब्द ऐसा कुछ, तो मैंने बोला एकदम याद आया। तो लो, अब आप लोग मराठी भजन का आनंद लीजिए, 4 लाइन का। वाह वाह, वेलकम। चीती जोरी जात मांजराची, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, देवाची तिजोरी जात मांजराची, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा।